जब आप स्टॉक मार्केट में पहला ट्रेड करते हैं तो मन में एक अजीब सी हलचल होती है। डर, उत्साह, लालच और उम्मीद सब एक साथ दौड़ते हैं। अर्जुन का मन भी कुछ ऐसा ही था कुरुक्षेत्र में। उसे अपने ही लोगों से लड़ना था और आपको अपने ही इमोशंस से। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज का इन्वेस्टर कहता है, फल दिखाओ तभी कर्म करूंगा। यही फर्क है अर्जुन और आज के ट्रेडर में। लेकिन अगर आप इस गीता को सही से समझ लें तो फर्क मिट सकता है। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, यह आपकी मानसिक अवस्था का आईना है। जब मार्केट गिरे और आप पैनिक में बेच दें, तब आप खुद को नहीं, अपने धैर्य को बेचते हैं। गीता हमें सिखाती है कि शांत मन से ही युद्ध जीता जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसे मार्केट में समझो। रोज के उतार चढ़ाव, ब्रेकिंग न्यूज और व्हाट्सएप टिप्स, ये सब आपके मन को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर आपने अभ्यास यानी कंटिन्यूस लर्निंग और वैराग्य यानी अनावश्यक लालच से दूरी रखना सीख लिया, तो मार्केट आपको धोखा नहीं देगा। आजकल हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, लेकिन गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपनी ताकत के अनुसार ही कर्म करना बेहतर है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ट्रेडिंग करना आपके लिए परधर्म है, और ये परधर्म बहुत भयावह होता है। लोग कहते हैं, यार ये स्टॉक तेजी से भाग रहा है, कुछ पकड़ो। लेकिन पकड़ते समय ये नहीं देखते कि वो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू सिर्फ धनुष उठा, लक्ष्य मैं दिखाऊंगा। लेकिन आज के इन्वेस्टर खुद ही धनुष भी उठाते हैं, लक्ष्य भी खुद ही तय करते हैं, और अंत में कहते हैं, मार्केट ने धोखा दे दिया। ध्यान दीजिए, मार्केट धोखा नहीं देता, मार्केट आईना दिखाता है। आप जैसे हैं, मार्केट वैसा ही आपको रिटर्न देता है। आपने हड़बड़ी में खरीदा, मार्केट ने गिरा दिया। आपने रिसर्च नहीं की, मार्केट ने सिखा दिया। आपने सिर्फ सुना और ट्रेड कर दिया, मार्केट ने रोक दिया। ये सब उस मन की चालें हैं जिसे गीता बार बार नियंत्रित करने को कहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने मन का निवेश करो, अपने ईगो को बाहर रखो और ज्ञान को अंदर लाओ। अर्जुन ने पूछा था, मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, तू कर्म कर निष्काम भाव से, यानी बिना किसी लालच या डर के। मार्केट में भी यही मंत्र है। आज आप किसी स्टॉक में घुसते हैं क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। आप डरते हैं बाहर आने से क्योंकि वो नीचे जा रहा है। आप लालच में होल्ड करते हो क्योंकि और बढ़ेगा। ये सब स्काम भाव है, और ये भाव हमेशा घाटे में ले जाते हैं। अगर आपने किसी स्टॉक को सिर्फ इसीलिए होल्ड कर रखा है क्योंकि आपने उसे ऊंचे दाम पर खरीदा था, तो ये मोह है। और गीता कहती है, मोह विनाश का कारण है। आपको मोह से नहीं, लॉजिक से चलना होगा, इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से। मार्केट एक युद्ध है, और हर युद्ध में एक प्लान होना जरूरी है। आपने बिना प्लान के इन्वेस्ट किया तो हार निश्चित है। अब बात करते हैं अभ्यास की। श्री कृष्ण ने कहा, मन को नियंत्रण में लाना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से सब संभव है। यही बात इन्वेस्टमेंट में लागू होती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी रिसर्च करें, हर सप्ताह अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, हर महीने अपना डिसिप्लिन जांचें। यही अभ्यास है, और यही अभ्यास एक दिन आदत बनता है। जब आदत बनती है तो इमोशंस हार जाते हैं, और तब आप एक सच्चे इन्वेस्टर बनते हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप मार्केट में क्यों हो, पैसा कमाने के लिए या सीखने के लिए। अगर मकसद सिर्फ पैसा है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। गीता कहती है, जो व्यक्ति संतोषी है वही सुखी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप संतोष करके बैठे रहें। इसका मतलब है, लालच से दूर रहो, ग्रोथ पर फोकस करो। स्टॉक चुनो उस कंपनी का, ना कि उस शेयर का जो आज ट्रेंड कर रहा है। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरे का अनुसरण करता है, वो हमेशा भ्रम में रहता है। मार्केट में इसका अर्थ है, आप दूसरों की स्ट्रेटजी अपनाते हो, खुद की नहीं बनाते। आप ट्विटर पर किसी का ट्वीट पढ़कर स्टॉक खरीदते हो, किसी यूट्यूबर की बात सुनकर बेच देते हो। जबकि होना यह चाहिए, आप खुद रिसर्च करें, खुद सवाल पूछें और खुद डिसीजन लें। याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक आध्यात्मिक यात्रा है। हर स्टॉक, हर ट्रेड, हर प्रॉफिट, हर लॉस, ये सब आपको एक दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आपने गीता को सही से पढ़ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि सबसे बड़ा रिटर्न पैसा नहीं, मन की स्थिरता है। और जो मन में स्थिर है वो मार्केट में कभी डगमगाता नहीं,
तो अब जब आप अगली बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलें तो एक बार मन में श्री कृष्ण की वो बात दोहराएं, अहंकार, मोह और भ्रम को त्यागो, ज्ञान, अभ्यास और समर्पण से चलो। यकीन मानिए, आप सिर्फ पैसा नहीं, शांति भी कमाओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ मेरी निजी राय है, कोई निवेश सलाह नहीं। अपना फैसला सोच समझ कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे होते, आप विश्वास लगा रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह हर विश्वास को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वैसे ही हर इन्वेस्टमेंट को भी मार्केट टेस्ट करता है, और यहीं सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। गीता कहती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन मार्केट में जब यह नियम लागू होता है तो लोग घबरा जाते हैं। मार्केट नीचे आता है और हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन जो गीता को समझ गया वो जानता है, हर गिरावट के बाद एक स्थिरता आती है, बस टिके रहना जरूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं, कब खरीदें, कब बेचें? लेकिन सही सवाल यह है, क्यों खरीदें और क्यों बेचें? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू सिर्फ कर्म पर ध्यान दे, फल तो मैं दूंगा। और यही सिद्धांत है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का। जब आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ, रिसर्च के आधार पर, धैर्य के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो फल अपने आप आता है। लेकिन आज के दौर में लोग कर्म नहीं करना चाहते, सीधे फल पर नजर रखते हैं। गूगल पर टाइप करते हैं, नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक। लेकिन श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि जल्दी रिटर्न पाने की कोशिश करो। उन्होंने कहा, स्थिर रहो, सजग रहो, समर्पित रहो। हर निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन होता है। एक स्टॉक गिरा नहीं कि बेचने का मन करने लगता है, एक खबर आई नहीं कि डर लगने लगता है। आपने 4 लोगों से सुन लिया कि रिसेशन आ रहा है तो आप पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। लेकिन जिसने गीता पढ़ी है वो जानता है, भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए निवेशक वही सफल होता है जो डर में डिसिप्लिन रखता है और लालच में लॉजिक। श्री कृष्ण ने कहा था, ज्ञान अग्नि सब पापों को भस्म कर देती है। अब इसे स्टॉक मार्केट की दुनिया में समझो। जो निवेश आपने सिर्फ टिप्स पर किया और वो डूब गया, वो एक निवेश पाप था। लेकिन अगर आपने उस गलती से सीखा और अगली बार रिसर्च की, समझदारी से इन्वेस्ट किया, तो आपने उस पाप को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया। हर लॉस के बाद अगर आपने खुद से पूछा कि गलती कहां हुई, तो आपने खुद को अपग्रेड किया। इसीलिए हर इन्वेस्टर को चाहिए एक डायरी। उसमें हर ट्रेड, हर लॉस, हर थॉट प्रोसेस लिखो। यह आपकी इक्विटी जर्नल नहीं, यह आपका आत्मिक जर्नल होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट से ज्यादा यह जर्नी आपके आत्मविश्वास की है। आपने सीखा, अपने ईगो को रोका, अपने इमोशंस को टाला, तो आप सफल होंगे। एक और बात, गीता में एक गूढ़ विचार है जो हर इन्वेस्टर के लिए सोना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये लाइन सिर्फ सुकून देने के लिए नहीं है, ये है माइंडसेट बिल्डिंग का फॉर्मूला। जब आपने कोई स्टॉक चुना और वो नीचे गया तो खुद को कोसना बंद कीजिए। सोचिए, ये आपकी लर्निंग का समय है। आपने लॉस किया, लेकिन वो लॉस ज्ञान देने आया था। मार्केट ने आपको मौके दिए हैं, लेकिन जब तक आप बीते हुए लॉस में फंसे रहेंगे, नए मौके नहीं देख पाएंगे। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की, जिसे गीता बार बार दोहराती है, निष्काम भाव, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करना। आज के मार्केट में जहां हर जगह शॉर्टकट, फास्ट मनी और ट्रेंड्स की होड़ है, वहां निष्काम भाव रखना सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये सोचें कि मैं आज खरीद रहा हूं क्योंकि ये कंपनी 10 साल बाद भी स्टैंड करेगी, तो आप निष्काम भाव से चल रहे हैं। आपने भावनाओं को हटाकर विजन और वैल्यू पर भरोसा किया है। श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते, यानी स्थिर मन ही योग है। अगर आपका मन गिरते मार्केट में घबरा जाता है तो आप अब भी बाहर की दुनिया से चल रहे हैं। लेकिन अगर गिरावट में भी आप शांत हैं, अपने प्रोसेस में भरोसा रखते हैं, तो आप गीता के रास्ते पर हैं। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, असली रिटर्न है माइंड की ग्रोथ। अभी का समय ऐसा है कि हर दूसरा व्यक्ति आपको बताएगा, इस स्टॉक में घुसो, उस आईपीओ में लगाओ, उस क्रैश से बचो। लेकिन गीता कहती है,
जो दूसरों की बातों से अपने कर्म बदलता है वो भ्रमित होता है। तो अगली बार जब कोई कहे भागो मार्केट से, तो खुद से पूछना, क्या ये मेरी समझ बोल रही है या किसी और का डर? और जब ये फर्क समझ जाओगे तब तुम मार्केट के नहीं, मार्केट तुम्हारा होगा। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई तब वो लड़ने नहीं, जागने आया था। उसी तरह ये बुक आपको बस ट्रेडिंग सिखाने नहीं आई, ये आई है आपको जगाने के लिए। अपने अंदर के इन्वेस्टर को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने डर को हराओ, और जब आप ऐसा कर पाओ तब स्टॉक मार्केट आपकी तपस्या का फल जरूर देगा। स्टॉक मार्केट सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स और न्यूज पर रिएक्ट करने का नाम नहीं है, ये एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है। गीता हमें बार बार एक ही बात सिखाती है, अंदर के शत्रु को हराओ, बाहर की दुनिया अपने आप जीत जाओगे। मार्केट में बाहर का शत्रु कौन है? वो जो खबर फैलाता है, अफवाह उड़ाता है, डर बेचता है। और अंदर का शत्रु कौन है? वो डर, वो लालच, वो अस्थिरता जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। इन दोनों में सबसे खतरनाक होता है भीतर का शत्रु। जब कोई ट्रेडर सुबह आंख खोलकर पहले चार्ट देखता है और फिर अपने मन में बेचैनी महसूस करता है, तो समझो युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन गीता कहती है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त करता है। यानी जब तक आपका माइंड स्थिर नहीं है, आप लाख एनालिसिस कर लो, निर्णय सही नहीं ले पाओगे। इन्वेस्टिंग केवल स्किल नहीं है, ये एक इमोशनल योगा है। और जैसे योग हर दिन का अभ्यास मांगता है, वैसे ही स्टॉक्स में सफल होने के लिए हर दिन माइंडसेट का अभ्यास जरूरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की, लेकिन गीता की रोशनी में। पहली बात, फ्लो में बहना बंद करो। जिस तरह नदी का बहाव हर चीज को अपने साथ ले जाता है, वैसे ही मार्केट के ट्रेंड्स हर नए इन्वेस्टर को बहा ले जाते हैं। लेकिन नदी में वही तैरता है जो धैर्य रखता है और दिशा जानता है। आप अगर हर बार नए आईपीओ, नया स्टॉक या सिर्फ ट्रेंडिंग नाउ की बातों में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप फ्लो में हैं, और फ्लो में रहने वाला निवेशक कभी डायरेक्शन नहीं बना सकता। दूसरी बात, डेली रिचुअल बनाइए। हर सफल निवेशक के पास एक प्रैक्टिस होती है। कोई सुबह उठकर ग्लोबल मार्केट्स देखता है, कोई कंपनी की बुक्स पढ़ता है, कोई बस शांत मन से सोचता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जिसे अभ्यास में आनंद आता है वही अंत में सफलता पाता है। स्टॉक मार्केट में भी यही सत्य है। अगर आपको रिसर्च करने, रीडिंग करने, सीखने में मजा आने लगा, तो समझ लीजिए आप रास्ते पर हैं। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म दृष्टि बनाइए, शॉर्ट टर्म शोर से बचिए। आज बहुत से लोग कुछ घंटों या कुछ दिनों में डबल रिटर्न पाना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी की इच्छा करता है वह कभी स्थायी सुख नहीं पाता। इसका मतलब यह नहीं कि शॉर्ट टर्म गलत है, लेकिन बिना आधार के, बिना प्लान के, सिर्फ जल्दबाजी में किया गया हर निर्णय अंततः असफलता की गारंटी बन जाता है। अब सवाल उठता है, तो सही इन्वेस्टर कैसे बने? जवाब है, इनर कन्विक्शन से। कन्विक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी स्टॉक को लेकर पक्के हैं, बल्कि ये कि आपने अपने भीतर से उसे चुनने की प्रक्रिया पर विश्वास किया है। आपने जिस कंपनी को चुना है, आप उसके बिजनेस को समझते हैं, उसके लीडरशिप पर भरोसा करते हैं और उसकी वैल्यू को समझते हैं। तो मार्केट चाहे गिर जाए, आप गिरते नहीं। गीता कहती है, यथा विचारम तथा आचरणम, यानी जैसा विचार वैसा आचरण। अगर आपका इन्वेस्टमेंट विचार सिर्फ इस सोच पर आधारित है कि किसी ने कहा था, तो आपका आचरण भी कमजोर होगा। लेकिन अगर विचार स्वयं के विश्लेषण से आया है, तो आप चाहे कितने भी तूफान आए, आप स्थिर रहेंगे। अब बात करते हैं उस शांति की जो गीता का मूल संदेश है, और वही असली इन्वेस्टमेंट का फाइनल लेवल है। आप जब इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट के बारे में दिन रात सोचते हैं, बार बार ऐप चेक करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आप अपनी मानसिक ऊर्जा को जला रहे हैं, और जब ऊर्जा जलती है तो निर्णय जलते हैं, लक्ष्य जलते हैं। गीता कहती है, एकाग्रता ही आत्मशक्ति का मूल है। अगर आपने एक बार सोच समझकर स्पष्ट विजन के साथ इन्वेस्ट किया है, तो उस निर्णय के साथ एकाग्र रहिए। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कई लोग अपने रिटर्न से दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का एक वाक्य इसे खंडित करता है, जिसे दुनिया से कुछ सिद्ध नहीं करना, वही सबसे मुक्त है। आप स्टॉक मार्केट में खुद के लिए आए हैं, किसी को कुछ दिखाने नहीं। अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट दिखाकर अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, तो समझिए आप अभी भी बाहरी दुनिया से संचालित हो रहे हैं।
असली इन्वेस्टर वही है जिसे खुद से जवाब देना आता है, न कि दूसरों को। और अंत में गीता का सबसे बड़ा संदेश त्याग में ही सफलता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पैसा त्याग दें, बल्कि यह कि आप लालच, घबराहट, मोह और भ्रम का त्याग करें। जब आपने इन सब का त्याग कर लिया तो समझो आपने असली निवेश कर लिया। और ऐसा निवेश कभी घाटा नहीं देता, वो आपको सिर्फ समृद्ध बनाता है, बाहर भी और अंदर भी। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, शायद आपकी आत्मा खुद को बेहतर बनाना चाहती है। और याद रखिए, गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे जीने के लिए लिखा गया है। और स्टॉक मार्केट ये सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है, ये आत्मा को तपाने की जगह है। जब आप इस जगह को आत्म संस्कार की भूमि समझने लगेंगे, तब हर लॉस आपको तोड़ेगा नहीं, आपको गढ़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। यही बात हर उस व्यक्ति को समझनी है जो मार्केट से डरता है, जो लॉस से हार मान लेता है, जो थोड़ा नुकसान देखकर सब कुछ छोड़ देना चाहता है। अगर आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हों तो आंख बंद करके गीता की ये पंक्ति याद रखना, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आप जो कर सकते हो वो करो, रिसर्च करो, समझो, इन्वेस्ट करो और फिर शांत हो जाओ। ये मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा, आपको झूठे वादों, वायरल टिप्स और सोशल मीडिया की चीख चिल्लाहट में उलझाएगा। लेकिन अगर आपने अपने भीतर श्री कृष्ण को बैठा लिया तो कोई भी मार्केट आपकी शांति नहीं छीन पाएगा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि आपने अब बाहरी रिटर्न नहीं, अंदर की ग्रोथ शुरू कर दी है। अब कुछ बहुत जरूरी प्रैक्टिकल बातें जो हर सीरियस इन्वेस्टर को अपने जीवन का हिस्सा बनानी चाहिए। सबसे पहले अपना सिस्टम बनाइए। हर ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास एक प्रोसेस होना चाहिए। आपने किस आधार पर स्टॉक चुना, आपने कब एंट्री और कब एग्जिट लेना है, उसका लॉजिक क्या है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप खुद को भाग्य के हवाले कर चुके हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भाग्य बनता है, मतलब प्रोसेस ही आपका नया भाग्य है। दूसरी बात, हर इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहूंगा? अगर जवाब हां है तभी इन्वेस्ट करो, वरना सिर्फ शेयर नहीं, आप अपना चयन बेच दोगे। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सिर्फ पैसे में नहीं, ज्ञान में भी मापो। एक स्टॉक में आपने पैसा लगाया, वो चला गया, चलो ठीक है, लेकिन क्या आपने उसके साथ अपना माइंड भी बड़ा किया? क्या आपने अपनी सोच बदली? क्या आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखा? अगर हां, तो वो इन्वेस्टमेंट फेल नहीं हुआ, वो आपको पास कर गया। चौथी बात, इमोशंस को अपनी स्टडी का हिस्सा बनाओ। जब भी कोई ट्रेंड दिखे तो खुद से पूछो, क्या मुझे फोमो हो रहा है? क्या मैं लालच में हूं? क्या मैं दूसरों को देखकर खुद पर शक कर रहा हूं? और अगर हां, तो स्क्रीन बंद करो, डायरी खोलो और लिखो, आज मैंने खुद को पहचान लिया। पांचवी बात, पैसा कमाने की जल्दी छोड़ दो और वैल्यू बनाने का फोकस पकड़ लो। मार्केट में वो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं जो पैसा कमाने को ही लक्ष्य नहीं बनाते। उनका लक्ष्य होता है सीखना, सिस्टम बनाना और हर बार बेहतर होना। और अंत में अपनी यात्रा को सम्मान दो। आपने अब तक जो भी निर्णय लिए हैं वो सब आपको यहां तक लाए हैं, चाहे वो सही हो या गलत। हर निर्णय में एक गुरु छिपा है। गीता कहती है, हर अनुभव आत्मा का शिक्षक है। तो हर लॉस को सलाम करो, हर विन को नमस्कार और हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था, लेकिन वो युद्ध बाहरी नहीं था, वो भीतर का युद्ध था। आज आप भी उस युद्ध में हो। आप अपने डर से लड़ रहे हो, अपनी उलझनों से, अपने पुराने पैटर्न्स से। लेकिन याद रखो, जो खुद से जीत जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, अब जब आप इस वीडियो से जा रहे हैं तो सिर्फ एक इन्वेस्टर बनकर मत जाइए, एक गीता प्रेरित इन्वेस्टर बनिए। ऐसा इन्वेस्टर जो गिरकर उठना जानता है, जो हार कर सीखना जानता है, जो शांति से लड़ना जानता है। क्योंकि जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब बाहर की दुनिया आपकी प्रतीक्षा करती है। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए, अगर आपके दिल को कुछ छू गया, तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।